दुबई का चमकदार चेहरा और उसकी अनकही खामोशी। शुक्रवार की रात दुबई मरीना का वो हिस्सा जिसे हफ्ते का सबसे व्यस्त और गोल्डन आवर माना जाना चाहिए था। वहां एक आलीशान रेस्टोरेंट में जिसकी क्षमता 120 लोगों की है, वहां सिर्फ 22 लोग बैठे थे। 120 सीटें और सिर्फ 22 लोग। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने धीरे से कहा, हम सिर्फ दिखावे के लिए खुले हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ चकाचौंध भरा लगता है क्योंकि लाइटें जल रही हैं, लेकिन अंदर एक डरावना सन्नाटा है। सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक दुबई पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। आज भी रिकॉर्ड यात्रियों, भरे हुए एयरपोर्ट्स और कभी न खत्म होने वाले सुनहरे दौर के दावे किए जाते हैं। लेकिन जब एक शहर को शानदार आंकड़ों से रोशन किया जाता है और उसी वक्त होटलों के गलियारे, टैक्सी की सीटें और डिजाइनर फिटिंग रूम्स सन्नाटे में डूबे होते हैं, तो वो खालीपन क्या छुपा रहा है? क्या हम सिर्फ एक सीजन की मंदी देख रहे हैं, या फिर एक ऐसे विकास के मॉडल में पहली दरारें देख रहे हैं जो सिर्फ एक भ्रम था? जब इस खाड़ी के ताज की असली कीमत सामने आने लगेगी, तो आखिर उसका बिल कौन भरेगा? आलीशान इमारतों के पीछे का सन्नाटा। आप एक ऐसी जगह कदम रखते हैं जिसे हजारों लोगों के कदमों के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी सबसे तेज आवाज जो आपको सुनाई देती है वो है बर्फीले ठंडे फर्श पर आपके अपने जूतों की आहट। दुबई आज भी एक ऐसे भव्य मंच की तरह काम कर रहा है जो कभी बंद नहीं होता। फव्वारे आज भी समय पर नाचते हैं, होटलों की लॉबी हर सुबह चमकाई जाती है, लेकिन सूटकेस खींचने वाले लोगों की वो कतारें जो कभी चेक इन एरियाज में खचाखच भरी रहती थी, अब उतनी घनी नहीं रही। एक दरबान जो 6 साल से यहाँ काम कर रहा है, उसने एक ऐसा सच बताया जो मैनेजमेंट कभी शेयर होल्डर्स की रिपोर्ट में शामिल नहीं करना चाहता। उसने कहा, पहले हमें मेहमानों को मना करना पड़ता था क्योंकि हम फुल रहते थे। अब मैं 1000 लोगों के लिए बनी लॉबी में खड़ा होकर फव्वारों को चलते हुए देखता हूं जो किसी के लिए नहीं नाच रहे। याद रखिए, ये कोई महामारी का लॉकडाउन नहीं है, ना ही ये रमजान या झुलसा देने वाली गर्मी का वक्त है। ये साल का वो समय है जब दुबई को अपनी पूरी क्षमता से काम करना चाहिए। अगर शहर इंस्टाग्राम पर आज भी उतना ही परफेक्ट है, लेकिन होटल खाली हो रहे हैं, तो यह टूरिज्म की सेहत के बारे में बहुत कुछ कहता है। आंकड़ों का खेल और कड़वी हकीकत हमें अक्सर संकट की पुष्टि के लिए लंदन या न्यूयॉर्क के विश्लेषकों की स्प्रेडशीट का इंतजार रहता है, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि दरारें वित्तीय रिपोर्टों से शुरू नहीं होती। वे शुरू होती है कम होती शिफ्टों से, लंबी टैक्सी कतारों से और खाली खाने की मेजों से। एक हाउसकीपर को यह जानने के लिए आर्थिक रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है कि होटल में काम है या नहीं, उसे बस सुबह साफ किए जाने वाले कमरों की लिस्ट देखनी होती है। पाल जुमेरा के एक लग्जरी रिजॉर्ट में एक कर्मचारी जो पीक सीजन में दिन में 14 कमरे साफ करती थी, अब उसकी लिस्ट घटकर 6 या कभी-कभी सिर्फ 4 कमरों तक रह गई है। एक टैक्सी ड्राइवर जो पहले दिन में 18 से 20 चक्कर लगाता था, पिछले महीने उसका औसत घटकर सिर्फ 9 रह गया है। उसे हर सवारी के लिए 1.5 घंटे इंतजार करना पड़ता है। भावनाएं झूठ बोल सकती है, लेकिन आंकड़े नहीं। दुबई के पर्यटन उद्योग के दिल से लीक हुई स्प्रेडशीट्स वो कहानी बयां कर रही है जो सरकारी प्रेस रिलीज से बिल्कुल अलग है। लग्जरी होटल सेगमेंट में औसत ऑक्यूपेंसी रेट पिछले साल के 82% से गिरकर इस साल 54% से 61% के बीच रह गई है। यह सिर्फ एक अस्थायी गिरावट नहीं है, ये एक बड़ा बदलाव है। दुबई मॉल और रिटेल की सुस्ती, ये ठंडक सिर्फ होटलों तक सीमित नहीं है, ये रिटेल इकोनॉमी के ताज यानी दुबई मॉल तक फैल गई है। आप शानदार शोकेस को देखते हुए गलियारों में टहल सकते हैं, लेकिन जो आप तुरंत नहीं देख पाते वो है खाली फिटिंग रूम्स और बिना किसी लेन देन के गुजरते दिन। रिटेल मैनेजर्स के लीक हुए अनुमानों के मुताबिक फुट ट्रैफिक में 18% से 23% की गिरावट आई है। वो लग्जरी ब्रांड्स जो कभी लंबी वेटिंग लिस्ट रखते थे, अब चुपचाप ऐसे प्रमोशन लॉन्च कर रहे हैं जिसकी उम्मीद आप किसी सस्ते मॉल में करते हैं। एक हाई एंड वॉच बुटीक के कर्मचारियों ने माना कि उन्होंने लगातार 3 दिनों तक एक भी चीज नहीं बेची। दुबई मॉल के डिक्शनरी में यह बात मुमकिन ही नहीं होनी चाहिए थी। यूके, जर्मनी और इंडिया की कई प्रमुख ट्रैवल एजेंसीज ने पुष्टि की है कि इस सीजन के लिए दुबई की बुकिंग 15% से 30% तक कम है। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि इंटरनेशनल विजिटर्स की संख्या 8% बढ़ी है और तकनीकी रूप से वे झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि एक व्यस्त एयरपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि शहर पर्यटकों से भरा हुआ है। इस 8% में ट्रांजिट पैसेंजर्स शामिल हैं जो सिर्फ कुछ घंटों के लिए रुकते हैं, क्रूज के यात्री शामिल हैं जो जहाज पर सोते हैं, और बिजनेस ट्रैवलर्स शामिल हैं जो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आते हैं। दुबई उन लोगों को खो रहा है जो वास्तव में वहां रुकना चाहते हैं। भारतीयों के लिए बदलता नजरिया दुबई की तरक्की में भारतीय पर्यटकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सालों से हर मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार का सपना रहा है कि वे कम से कम एक बार दुबई जाकर बुर्ज खलीफा के सामने फोटो खिंचवाएं। लेकिन अब ये नजरिया बदल रहा है। भारतीयों के लिए दुबई अब वैल्यू फॉर मनी नहीं रहा,
पहले दुबई को एक किफायती लग्जरी डेस्टिनेशन माना जाता था, जहां शॉपिंग और घूमना बजट में हो जाता था। लेकिन अब फ्लाइट की कीमतों से लेकर होटलों के खर्च तक सब कुछ आसमान छू रहा है। एक भारतीय पर्यटक अब सोचता है कि अगर उसे 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने ही हैं, तो वो दुबई के बजाय वियतनाम, थाईलैंड या फिर यूरोप क्यों न जाए। इसके अलावा भारत का अपना टूरिज्म भी अब काफी बेहतर हो रहा है। लोग अब सिर्फ मॉल देखने के लिए विदेश नहीं जाना चाहते, उन्हें अब अनुभव और संस्कृति चाहिए। दुबई की चकाचौंध अब भारतीयों के लिए पुरानी पड़ रही है, और जब भारत जैसा बड़ा बाजार पीछे हटने लगता है, तो दुबई जैसी अर्थव्यवस्था की नींव हिलना लाजमी है। पड़ोस में जागता हुआ साम्राज्य सऊदी अरेबिया पिछले 2 दशकों से दुबई के पास एक ऐसी ताकत थी जिसे हर शहर पाना चाहता है। एकाधिकार। अगर कोई पश्चिम का यात्री मिडिल ईस्ट का भविष्य देखना चाहता था, तो दुबई ही एकमात्र जवाब था। लेकिन अब वो ताज बुरी तरह हिल रहा है। पहली बार इतिहास में दुबई इस मंच पर अकेला नहीं है। सऊदी अरेबिया जाग चुका है। वे सिर्फ खेल में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि खेल को बदलने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। रियाद, जेदा और नियोम अब सिर्फ कागज पर नक्शे नहीं हैं, वे हकीकत बन रहे हैं। पिछले 12 महीनों में सऊदी अरेबिया ने 100 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट वीसास जारी किए हैं। ये दुबई के दबदबे के खिलाफ सीधे युद्ध की घोषणा है। सऊदी अरेबिया के पास एक ऐसा गुप्त हथियार है जो दुबई कभी हासिल नहीं कर सकता, उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत। हज और उम्रा के साथ सऊदी अरेबिया के पास पर्यटकों का एक स्थायी प्रवाह है, जो उन्हें दुबई के साथ डटकर मुकाबला करने की ताकत देता है। महंगाई और मध्यम वर्ग का पलायन। सच्चाई तो ये है कि दुबई ने अपनी खूबसूरती नहीं खोई है, लेकिन वो पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। पैंडेमिक के बाद के वर्षों में महंगाई और जरूरत से ज्यादा भरोसे ने कीमतों को तर्क से परे धकेल दिया है। एक बिना मिशलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट में 2 लोगों के खाने का बिल अब आसानी से 120 से 180 डॉलर तक पहुंच जाता है, जब टर्की, ग्रीस या पड़ोसी सऊदी अरेबिया आधी कीमत पर वैसे ही अनुभव दे रहे हैं, तो दुबई का गणित बिगड़ जाता है। अमीर लोग ग्लैमर की छवि तो बनाते हैं, लेकिन वे लाखों कर्मचारियों का वेतन नहीं देते। पर्यटन अर्थव्यवस्था की जान। सैद महंगाई इस वर्ग की जेब पर भारी पड़ने लगती है, तो पूरी सप्लाई चेन चरमराने लगती है। सवाल यह है कि अगर मध्यम वर्ग इस खेल से बाहर हो गया, तो क्या सिर्फ अमीर लोग इस विशाल मशीन को चालू रख पाएंगे? मौसम का दुश्मन और भविष्य की चुनौतियां। दुबई ने दुनिया को सुनहरी धूप और नीले समुद्र का सपना बेचा है, लेकिन हकीकत में यहाँ का मौसम एक अदृश्य जेल बनता जा रहा है। गर्मियों में तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। अब तो मई और अक्टूबर जैसे महीनों में भी पारा 44 डिग्री तक रहता है। आप बाहर फोटो खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में गर्मी आपको वापस अंदर भागने पर मजबूर कर देती है। पर्यटन का सीजन सिर्फ 5-6 महीनों तक सिमट गया है, लेकिन इन विशाल रिजॉर्ट्स और मॉल्स को साल के 12 महीने बिजली का बिल, कर्मचारियों की सैलरी और बैंक के कर्ज चुकाने पड़ते हैं। दुबई की बुनियादी समस्या सिर्फ कम पर्यटक नहीं है, बल्कि ये है कि उसने खुद को एक ऐसी विशाल मशीन बना लिया है जिसे जिंदा रहने के लिए हर वक्त लाखों लोगों की जरूरत है। पिछले 5 सालों में दुबई ने बाजार में लगभग 40,000 नए होटल के कमरे उतारे हैं। ये जरूरत से ज्यादा और बहुत तेज का सटीक उदाहरण है। क्या चमक फीकी पड़ रही है? दुबई का डीएनए तमाशे पर बना है। दुनिया में सबसे ऊंचा, दुनिया में सबसे बड़ा, विलासिता का शिखर। लेकिन तमाशा ज्यादा दिन नहीं टिकता। बर्ज खलीफा 2010 से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 15 साल हो गए एक ही रिकॉर्ड को। एक पर्यटक उत्सुकता में एक बार तो आता है, लेकिन दोबारा सिर्फ वही देखने के लिए नहीं आता जो उसने पहले देख लिया है। आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स अब बनावटी विलासिता के बजाय असली अनुभव और संस्कृति को पसंद करते हैं। एक शानदार इमारत तब नहीं मरती जब वो बहुत मशहूर हो जाती है, बल्कि वो तब मरती है जब वो लोगों को हैरान करना बंद कर देती है। 6 लाख लोग सीधे या परोक्ष रूप से यहाँ के पर्यटन से जुड़े हैं। एक खाली कमरा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस हाउसकीपर की कटी हुई शिफ्ट है जिसका घर फिलीपींस या भारत में उसकी कमाई से चलता है। नया रास्ता या अंत की शुरुआत। ऐसा नहीं है कि दुबई पूरी तरह ढह रहा है। ये शहर 2008 के संकट से भी उभरा था, लेकिन आज की चुनौतियां अलग हैं। आज मुकाबला कड़ा है और दुनिया बदल रही है। बचने के लिए दुबई को अपनी कीमतों पर दोबारा विचार करना होगा। उन्हें सिर्फ चकाचौंध नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और असली संस्कृति बेचनी होगी। उन्हें यह साबित करना होगा कि उनका भविष्य आज भी दुनिया के लिए देखने लायक है। शहर आज भी रोशन है, टावर आज भी चमकते हैं, लेकिन अगर आप एक बड़े हॉल में थोड़ी देर रुकें, तो आपको वो खामोशी सुनाई देगी जो विज्ञापनों में कभी नहीं दिखाई जाती। ये उन जगहों की गूंज है जो कभी मेहमानों से भरी रहती थी। क्या आपको लगता है कि दुबई एक नए मॉडल के साथ फिर से खड़ा होगा, या ये उसके पतन का पहला अध्याय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जो सच जानने के शौकीन हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली खोज को मिस न करें।